Hello everyone, my name is Priyanka Rajpurohit. I have cleared my JRF in December 2024 in management and now I am a PhD scholar. तो आज हम बात करेंगे कि कैसे मैंने पेपर 1 में 76 मार्क्स स्कोर किए और आप भी ये कौन सी स्ट्रेटजीज़ है मेरी जो आप यूज़ कर सकते हैं ताकि आप भी बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाए। मैं चाहती हूँ कि आपके 75 प्लस मार्क्स हो इन पेपर 1। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो चलिए शुरुआत करते हैं रिसोर्सेज से कि मैंने क्या क्या रिसोर्सेज यूज़ किए हैं, मैंने अपने नोट्स कहाँ से बनाए हैं, क्योंकि मैंने आप सबके साथ अपने नोट्स शेयर कर दिए हैं पेपर 1 के। तो अगर आप नए हैं, आप पहली बार मुझे देख रहे हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, टेलीग्राम पे मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आपको नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, एंड थैंक यू सो मच। इतने जल्दी इतने सारे सब्सक्राइबर्स होने की खुशी मुझे बहुत ज़्यादा हो रही है, तो थैंक यू सो मच। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम अभी काम की बातें। तो शुरुआत हम लोग करते हैं मेरे जो यूनिट्स हैं, मैंने अपने नोट्स बनाए कहाँ से। सबसे पहले मैं आपको ये क्लियर कर देती हूँ, क्योंकि मैं आपको मेरे नोट्स प्रोवाइड तो कर रही हूँ, बट काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन है कि ये नोट्स सफिशिएंट है या नहीं है, क्या मैंने सिर्फ यही पढ़ा था या मैंने कहीं और से क्या पढ़ा था। तो ये सारी चीज़ें मैं आपकी इस वीडियो में क्लियर करने वाली हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मैं सबसे पहले आपको बता देती हूँ कि मैंने कौन से यूनिट के नोट्स कहाँ से बनाए हैं। ठीक है, तो मैंने जो टीचिंग एप्टीट्यूड है और रिसर्च एप्टीट्यूड है, ये जो नोट्स है मुझे कोई पीडीएफ्स मेरे किसी फ्रेंड के थ्रू मिली थी, तो मैंने उन्हीं पीडीएफ्स को देख के ये 2 यूनिट्स के नोट बनाए हैं। ठीक है, अब बात करते हैं तीसरी यूनिट, जैसे कि जो कम्युनिकेशन यूनिट है। तो कम्युनिकेशन के जो नोट्स है वो मैंने अनुज जिंदल की बुक से बनाए हैं। ठीक है, तो मैंने कम्युनिकेशन सिर्फ वहीं से पढ़ा है और कहीं से नहीं पढ़ा है। तो रिसर्च हो गया, टीचिंग हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, ये मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको बताती हूँ आईसीटी मैंने अनुज जिंदल की बुक से ही पढ़ा है और कहीं से नहीं पढ़ा है, तो ये भी हो गया। अब हम बात कर लेते हैं हायर एजुकेशन की, पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट की। तो ये जो 2 यूनिट्स है ना, वो मैंने अनुज जिंदल वाली बुक से भी पढ़ी है अच्छे से, और इसके अलावा कुमार भरत सर के वीडियोस देख के मैंने वहाँ से भी नोट्स बनाए थे। क्योंकि अनुज जिंदल सर की जो बुक है उसमें जो बीमारी वगैरह जो होती है वो पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट वाले टॉपिक में यूनिट में इंक्लूडेड नहीं था, तो इसलिए मैंने कुमार भरत सर के जब वीडियोज़ देखे तो मैंने वहाँ से भी वो नोट्स बनाए। तो पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट एंड तो पीडीई एंड एचई, ये 2 यूनिट्स हैं जो मैंने वहाँ से भी नोट्स बनाए, मैंने बुक से भी पढ़ा। तो ये मैंने दोनों जगह से पढ़ा है, वो मैं आपको क्लियर कर रही हूँ। ठीक है, तो आप भी जब मेरे नोट्स यूज़ कर रहे हैं तो आप कैसे पढ़ सकते हैं, जहाँ से मैंने पढ़ा है वो बता रही हूँ। ठीक है, उसके अलावा रहता है लॉजिकल रीजनिंग। तो लॉजिकल रीजनिंग मैंने अनुज जिंदल की बुक से भी पढ़ा है, और मैंने जो इंडियन लॉजिक वगैरह ये सब जो चीज़ें हैं वो मैंने पढ़ी है। एक तो जेआरएफ अड्डा से मैंने जो फैलिसीज होती है वो मैंने काफ़ी सारी जेआरएफ अड्डा से पढ़ी है, और इसके अलावा मैंने कुमार भरत सर के जो लॉजिकल रीजनिंग वाले हैं वो भी मैंने नोट्स आपके साथ शेयर किए, वो पढ़े हैं। ठीक है, तो पीडीई, हायर एजुकेशन एंड तीसरा लॉजिकल रीजनिंग, ये तीनों चीज़ें मैंने कुमार भरत सर के वीडियोस देख के भी नोट्स बनाए हैं, और जो मेरे पास अनुज जिंदल सर की बुक है मैंने वहाँ से भी पढ़ा है। तो ये 3 यूनिट्स। ठीक है, और बाकी की जो 3 यूनिट्स थी वो मैंने जो रिसर्च और टीचिंग है वो मैंने एक पीडीएफ से नोट्स बनाए थे, और जो आईसीटी और कम्युनिकेशन है वो मैंने अनुज जिंदल सर की बुक से ही पढ़ा है। तो लास्ट में बचती है अब मैथमेटिकल वाली जो है यूनिट वो, उसके अलावा बचती है हमारी डेटा इंटरप्रिटेशन, एंड तीसरी हमारी बचती है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपको कहीं से भी आरसी पीवाईक्यूज आप देख रहे हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से, आप आरसी अटेंड कर लीजिए, काफ़ी है। डीआई मैंने आपको पहले भी बताया कि दिन का 1 डीआई या ऑल्टरनेटिव डेज पे आप डीआई कर सकते हैं। अगर आपका मैथ्स वीक है तो आपको डीआई को इतना टाइम देने की ज़रूरत है। मेरी मैथ्स अच्छी है बिकॉज मेरा जो बैचलर है वो मैथमेटिक्स में है, तो मेरी मैथ्स ऐसे अच्छी है, तो मैंने इतने सारे डीआई के लिए टाइम नहीं दिया था, मतलब ऑल्टरनेटिव डेज के लिए नहीं किया था। बट अगर जिनकी मैथ्स अच्छी नहीं है तो उनको अभी से प्रैक्टिस स्टार्ट कर देनी चाहिए। ऑल्टरनेटिव डेज पे 1-1 डीआई आप लगाओ, आधे घंटे में हो जाएगा। ठीक है, और साथ साथ में जो मैथ्स के टॉपिक है वो भी आप करते जाओ। मैथ्स जैसे मैंने आपको पहले से बताया कि मेरी मैथ्स पहले से अच्छी है, तो मुझे मैथ्स में इतना टाइम देना नहीं पड़ा था। बट अगर आपके जो भी वीक एरियाज़ है ना, उनमें भी आप थोड़ा सा टाइम। तो मैं अपने पेपर 1 के नोट्स ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, आपको बता चुकी हूँ कि कौन सी यूनिट मैंने कहाँ से लिखी है नोट्स के लिए। ठीक है, और तीसरी बात ये है कि अगर आप नए हैं, चैनल पे पहली बार आए हैं, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, आपको भी पेपर 1 के नोट्स मैं शेयर कर दूंगी। ठीक है, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, टेलीग्राम चैनल कहाँ से मिलेगा वो मैं आपको वीडियो के लास्ट में बता दूंगी, ताकि जो पुराने लोग हैं उनका टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, तो अभी हम बात कर लेते हैं सबसे एक कॉमन क्वेश्चन की, कि यार सब लोग मुझे बोल रहे कि
ये इनफ है क्या, हमें सिर्फ यही पढ़ना है क्या, इन नोट्स से हमारा जेआरएफ हो जाएगा क्या। तो देखो सभी के सवाल का एक ही जवाब दे रही हूँ, सिर्फ नोट्स से जेआरएफ नहीं होता है, नोट्स के साथ साथ और भी चीज़ें आपको करनी पड़ेगी। बट हाँ, नोट्स के लिए ये इनफ है। हो सकता है कुछ टॉपिक नहीं मिले आपको, या मैं भी नहीं लिख पाई हूँ, ऐसा है तो मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप उन टॉपिक्स को कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो जो लोग बोलते हैं क्या इनसे हो जाएगा, ये हो जाएगा, यार तुम्हें नोट्स मिल रहे हैं, एक जगह पे मिल रहे हैं, उसके साथ साथ मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने कहाँ से नोट्स बनाए हैं, ताकि आप अगर पढ़ना भी चाहे यूट्यूब के थ्रू बनाए हैं तो आप वहाँ से पढ़ भी सकते हैं। अब इससे ज़्यादा मैं क्या कर सकती हूँ। ठीक है, तो मुझे तो कहीं से नोट्स भी नहीं मिले थे, अगर मिले होते तो मैं 2 महीने में आराम से जेआरएफ क्लियर कर लेती। नहीं मिले थे इसलिए 2 महीने नोट्स में गए, बाकी के 2 से 3 महीने में मैंने पढ़ाई करी है। ठीक है, तो इस बात का आप ध्यान रखें कि भाई नोट्स कोई भी हो, पढ़ना आपको है, आपको मिले बने बनाए नोट्स मिल रहे हैं तो आप अच्छे से पढ़ो ना, आप पूछने में क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो। ठीक है, अब नोट्स के साथ साथ आपको क्या करना है वो मैं बता देती हूँ। नोट्स के साथ साथ आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है, कहाँ से मिल सकते हैं क्या है, मैंने पहले सभी कुछ शेयर किया है। इसके बाद मैं एक छोटा सा वीडियो डालूंगी सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए, तो वो आपको कहाँ से मिल सकता है वो भी मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, तो अभी हम बात कर लेते हैं बाकी चीज़ों की। जैसे आपको एमसीक्यूज़ अटेंड करने पड़ेंगे, यूट्यूब पे सर्च करो, जो भी यूनिट है यूनिट वाइज एमसीक्यूज़ दो, इससे आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते जाएंगे, क्योंकि वो एक एमसीक्यूज़ में काफ़ी चीज़ें आपको समझाते जाते हैं यूट्यूब पे। ठीक है, आपके कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आप करो। आप मतलब आप कोई भी यूनिट देख रहे हो, आप टीचिंग देख रहे हो, उसमें लेवल ऑफ टीचिंग देख रहे हो, कुछ आपको कन्फ्यूजन हुआ यूट्यूब पे डाल लो और देख लो, तो आपके साथ साथ में कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होते जाएंगे। आप ना एक बार यूनिट खत्म हो जाए ना, उसके बाद यूनिट वाइज मैराथन्स देखो, क्योंकि मैराथन्स देखने से काफ़ी सारी चीज़ें एक बार में पूरी जो चीज़ें होगी ना वो समराइज हो जाएगी, तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो ये हो गया। इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो गए, एमसीक्यूज़ हो गए, ये हो गया। इसके अलावा आपको देना है मॉक टेस्ट। तो मॉक टेस्ट एक बार पूरा आपको सिलेबस कवर करना है, उसके बाद आप मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो एक ही चीज़ बोलना चाहूँगी, बार बार कमेंट करने से या मैसेजेस आप जो टेलीग्राम पे करते हो कि इनफ है इनफ है इनफ है, तो हाँ जी ये नोट्स इनफ है, बट साथ में आपको दूसरी चीज़ें भी करनी पड़ेगी। ठीक है, अगर आपको लगता है ये चीज़ नहीं है, ये नोट्स में नहीं है, तो आप वो साइड में लिख सकते हैं, ये आप कर सकते हैं। बाकी आपको नोट्स मिल रहे हैं तो प्रिंट आउट निकलवाओ और अच्छे से उनको पढ़ो। एक चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि ताकि आपको एक थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिल पाए आपके एग्ज़ाम के लिए, तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि मैंने अपना पेपर 2 मैनेजमेंट में दिया है, मैनेजमेंट से मैंने दिया है, बट मैंने एमबीए नहीं करी है, और मेरा जो बैचलर्स था वो मैथमेटिक्स से था, मेरी जो मास्टर्स है वो एमएससी इन डिजिटल सोसाइटी है। तो डिजिटल सोसाइटी मीन्स हम नॉर्मली टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं, हम मैनेजमेंट के बारे में पढ़ते हैं, हम डेवलपमेंट के बारे में पढ़ते हैं, साथ में हम पब्लिक पॉलिसीज़ वगैरह इन सब सब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं। तो काफ़ी सारा एक ये इंटरडिसिप्लिनरी कोर्स है, तो इसमें हमें काफ़ी चीज़ें साथ में पढ़नी पड़ती है। तो मेरा ऐसा था कि मुझे बाद में मैनेजमेंट फील्ड में जाना है, कुछ रीज़न से मैं एमबीए नहीं कर पाई, तो फिर मैंने इसी को सिलेक्ट किया, इसी में मेरी मास्टर्स करी। और उसके बाद जब मैं मैनेजमेंट के लिए तैयारी कर रही थी ना, तो जब मैं नोट्स पे बना रही थी ना, मेरे लिए काफ़ी चीज़ें नई थी। ठीक है, तो ऐसे लगता था यार एमबीए के बच्चे होंगे कंपटीशन में, तो जेआरएफ होना होगा क्या, नहीं होगा। तो आपके लोगों की भी चीज़ें दिमाग में चलती है, आप तो अपने सब्जेक्ट से दे रहे होंगे, फिर भी आपकी चीज़ें चलती है। मैंने कभी कॉमर्स पढ़ा ही नहीं है, तो मैनेजमेंट पढ़ना तो दूर की बात है, कुछ नहीं आता था। बस मैंने अपने मास्टर्स में कुछ टॉपिक्स, मैं बोलूँगी 10 यूनिट्स में से 3 बोल सकते हैं, 3 से 4 यूनिट्स जो है वो जिनके साथ मैं फेमिलियर थी, मतलब सब कुछ अच्छे से नहीं आता था, बट हाँ कि ये आता है क्योंकि ये मैंने मास्टर्स में पढ़ा है, तो मैंने वो सारी चीज़ें भी साथ में कवर की है। उसके साथ साथ पेपर 1 भी किया है और जेआरएफ भी क्रैक किया है। तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि यार मैं कर सकती हूँ ना, तो आप क्यों नहीं कर सकते हो। आप लोग तो ऑफकोर्स कर सकते हो, आपको तो मैं नोट्स दे रही हूँ और क्या ही चाहिए। तो बस अपने ऊपर भरोसा रखो, मेरे ऊपर भी भरोसा रखो थोड़ा कि यार उसने नोट्स दिए हैं तो कुछ अच्छे ही दिए होंगे। ठीक है, तो खुद के ऊपर भरोसा रखो, बिलीव इन योर सेल्फ। आप अच्छे से पढ़ाई करो, कोई बहाने मत बनाओ कि ये नहीं हो रहा इसलिए नहीं हो रही है, वो हो रहा है इसलिए नहीं हो रही है। बस पढ़ते रहो, अच्छे से पढ़ो, जेआरएफ क्लियर ज़रूर होगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी डाउट्स हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है वो कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, पूरे 5 साल के, 10 साल के, जो भी आपको चाहिए। ठीक है, तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको मिलेगा मेरे चैनल में। क्लिक करिए, मेरी जो पिक्चर है उसके नीचे वेलकम टू नेट जेआरएफ डैश मोर लिखा हुआ है, मोर पे जाइए, थोड़ा सा स्क्रॉल कीजिए नीचे और आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, ज्वाइन कर सकते हैं। आपको वहाँ पे मिलेंगे पेपर 1 के फ्री नोट्स, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो भी मेरे पास है वो मैंने दिए हैं। मेरे पास पेपर 1 की जो बुक थी उसकी PDF बना के मैंने शेयर करी है। पेपर 2 अगर आपका मैनेजमेंट है तो वहाँ पर आपको नोट्स मिल जाएंगे। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और
ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।